हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की जो वीडियो है हम ट्रांजिएंट एनालिसिस के ही कंटिन्यूएशन में लाए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस पर, और हम देखेंगे कि अगर हमारे पास गेट या ईएससी में या हमारा जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसमें क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस तरह हैंडल करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, हम गेट के करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। थोड़ा रिवीजन करते हैं हम। अभी तक हमने क्या देख चुके हैं। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि कोई भी इंडक्टर, अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूँ, कोई भी इंडक्टर अगर स्टडी स्टेट में होता है तो वो इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट होता है। स्टडी स्टेट में इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट होता है, यानी उस इंडक्टर पे जो वोल्टेज होता है एट इन्फिनिटी वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। और दूसरी बात हमने इंडक्टर में ये देखी थी पहले वीडियो में कि इंडक्टर में जो कंटिन्यूटी होती है वो करंट में कंटिन्यूटी होती है, यानी IL0 प्लस इज इक्वल्स टू IL0 माइनस, या IL0 माइनस इज इक्वल्स टू IL0 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर अगर हम स्टडी स्टेट में देखेंगे तो कैपेसिटर हमारा स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और ओपन सर्किट का मतलब है कि जो करंट होगा कैपेसिटर का एट इन्फिनिटी वो किसके इक्वल होगा, आपका 0 एम्पियर के इक्वल होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कैपेसिटर में हमेशा वोल्टेज की कंटिन्यूटी होती है, यानी VC एट 0 माइनस इज इक्वल्स टू होता है मेरा VC एट 0 प्लस। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने ये देखी थी कि मेरी टाइम एक्सिस में t बराबर 0 माइनस था, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस था, एंड t इज इक्वल्स टू 0 था। तो ये 0 माइनस आपकी क्या होती है, आपकी फाइनल कंडीशन होती है। पहले बता चुका हूँ क्यों होती है, प्रूफ कर चुके हैं अपन। 0 आपकी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, t बराबर 0 वो मोमेंटरी पोजीशन है जब स्विच वर्क कर रहा है, वो ओपन से क्लोज हो रहा है या वो क्लोज से ओपन हो रहा है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। लेट अस सपोज एक 2 वोल्ट की बैटरी लग रही है, यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स है। ये स्विच है आपका जो t इज इक्वल्स टू 0 पे क्लोज हो रहा है। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका एक इंडक्टर लग रहा है 1 हेनरी का, और ये आपका एक कैपेसिटर है 2 फैराड। ठीक है, तो हमें डिस्कशन चालू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप जो है इंडक्टर का करंट निकालिए 0 माइनस पे, इंडक्टर का करंट निकालिए आप 0 प्लस पे। ठीक है, वोल्टेज निकालिए इंडक्टर का 0 माइनस पे, वोल्टेज निकालिए इंडक्टर का 0 प्लस पे। ठीक है, सेम अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो करंट निकालिए आप कैपेसिटर का 0 माइनस पे, करंट निकालिए आप कैपेसिटर का 0 प्लस पे, वोल्टेज निकालिए आप कैपेसिटर का 0 प्लस पे, और वोल्टेज निकालिए आप कैपेसिटर का 0 माइनस पे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंटिन्यूटी होती है इंडक्टर में वो इन दोनों की कंटिन्यूटी होती है, यानी करंट की कंटिन्यूटी होती है, और जो कैपेसिटर में कंटिन्यूटी होती है वो आपकी वोल्टेज में कंटिन्यूटी है। यानी अगर आप IL0 माइनस निकाल दोगे तो आप IL0 प्लस के बराबर कर दोगे। उसी तरह अगर आप VC0 माइनस आपने निकाल दिया तो उसको आप VC0 प्लस के इक्वल कर दोगे। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपसे t बराबर 0 प्लस पे कुछ भी पूछा है कि आप 0 प्लस पे वोल्टेज बताइए, 0 प्लस पे करंट बताइए, तो आपको 0 माइनस का सर्किट बनाना पड़ेगा। हम क्यों बनाएंगे 0 माइनस का सर्किट, क्योंकि 0 माइनस पे क्या होता है, जो भी हमारी करंट निकलती है इंडक्टर में या वोल्टेज निकलती है कैपेसिटर में, वो किसकी इक्वल हो जाती है, वो 0 प्लस पे इंडक्टर के करंट के और कैपेसिटर के वोल्टेज के। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपसे 0 प्लस पूछेगा तो आपको हमेशा 0 माइनस का सर्किट बनाना पड़ेगा। तो हम 0 माइनस में सर्किट बनाएंगे, और ध्यान रखेंगे ये कौन सी कंडीशन है, मेरी स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन में आपका इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और आपका कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। तो हम जब t बराबर 0 माइनस का सर्किट बनाएंगे उस केस में हम क्या कर देंगे,
इंडक्टर को हम शॉर्ट कर देंगे, और कैपेसिटर को अपन ओपन कर देंगे। ठीक है, अब जब मैं जीरो माइनस की बात करूँगा तो देखो बेटा, ये स्विच तो टी बराबर टी इज इक्वल टू जीरो पे क्लोज हुआ है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो से पहले, क्योंकि जीरो माइनस क्या होगा आपका, जीरो से जस्ट पहले का टाइम, तो टी इज इक्वल टू जीरो माइनस में स्विच क्या रहा होगा आपका, ओपन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो करंट निकालेंगे अपन, लेट अस सपोज ये जो करंट है मेरी इंडक्टर की करंट है आई एल जीरो माइनस पे। ठीक है, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो है वी सी एट जीरो माइनस। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं इसको अपन। अगर मैं करंट, इंडक्टर के करंट की बात करूं बेटा, तो इंडक्टर का जो करंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 एम्पियर। मेरा क्या हो जाएगा, इंडक्टर का करंट 0 एम्पियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका ओपन है, तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा, ना कि यहाँ पे तो कोई सोर्स है ही नहीं, तो आई एल जीरो माइनस आपका 0 एम्पियर हो जाएगा। वहीं अगर मैं वी सी जीरो माइनस की बात करूँ तो देखिए वी सी जीरो माइनस किसके पैरेलल में लग रहा है आपका, 2 ओम के। ठीक है, 2 ओम के और इसके। तो अगर आप वोल्टेज निकालोगे, तो अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करोगे केवीएल लगा के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का वी सी ऑफ जीरो माइनस। ठीक है, लेट अस सपोज करंट ऐसे ही एंटर कर रहा था इसमें, तो हो जाएगा प्लस का 2 इंटू आई, केवीएल अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये आई की वैल्यू क्या है, 2 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस आई की वैल्यू 0 है, तो वी सी जीरो प्लस भी मेरा किसकी इक्वल, सॉरी जीरो माइनस, वी सी जीरो माइनस भी मेरा किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 वोल्ट्स। यानी मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैंने फाइंड आउट कर लिया आपका आई एल जीरो माइनस फाइंड आउट कर लिया, जो कि किसके इक्वल था आपका, 0 एम्पियर के इक्वल था। हम जानते हैं कि किसी कंटिन्यूटी होती है इंडक्टर में, करंट की कंटिन्यूटी, इसलिए आई एल जीरो प्लस भी आपका कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह जब मैं वोल्टेज की बात करूँगा, तो यही वोल्टेज किसकी इक्वल हो जाएंगे, वी सी एट जीरो प्लस, क्योंकि कैपेसिटर में किसकी कंटिन्यूटी थी मेरी, वोल्टेज की कंटिन्यूटी थी। तो मेरा आई एल जीरो माइनस आई एल जीरो प्लस निकाल दिया मैंने यहाँ पे आपका आई एल जीरो प्लस निकाल दिया, जीरो माइनस निकाल दिया, वी सी एट जीरो माइनस निकाल दिया, वी सी एट जीरो प्लस निकाल दिया। अब मैं वी एल एट जीरो माइनस देखता हूँ। वी एल एट जीरो माइनस यानी आप इसके अक्रॉस अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे 0 माइनस पे, तो वोल्टेज 0 आएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। इंडक्टर का भी वोल्टेज वी एल एट जीरो माइनस बेटा इसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा। मैंने ये भी निकाल दिया आपका। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वी एल जीरो प्लस की इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ करंट की कंटिन्यूटी होती है, वोल्टेज की कंटिन्यूटी नहीं होती। तो जब मैं सर्किट बनाऊंगा 0 प्लस का, तब मैं निकालूंगा वी एल जीरो प्लस। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आई सी जीरो माइनस की बात करूँ, अगर लेटेस्ट सपोज ये आई सी जीरो माइनस था, तो अगर मैं आई सी जीरो की माइनस करूँगा तो ओपन सर्किट है, तो आई सी जीरो माइनस भी क्या होगा मेरा, 0 की इक्वल होगा। ये भी इक्वल्स टू 0, ये भी, ये मैंने जो निकालना है ये भी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ फाइंड आउट कर दिया। अब मुझे क्या निकालने से रह गया, केवल मुझे ये फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज एट 0 प्लस कितना होगा इंडक्टर में, और करंट एट कैपेसिटर में 0 प्लस की इक्वल। तो मैं क्या करूँगा, अब टी बराबर 0 प्लस का सर्किट बनाऊँगा, और ध्यान रखूँगा टी बराबर 0 प्लस में मैंने वी सी एट 0 प्लस पहले ही निकाल चुका हूँ, और आई एल एट 0 प्लस में पहले ही निकाल चुका हूँ। ठीक है ना, टी इज इक्वल टू 0 का सर्किट ड्रॉ करते हैं। जो हम टी इज इक्वल टू 0 प्लस का सर्किट ड्रॉ करेंगे, उस केस में क्या होगा, देखिए अब 0 प्लस क्या है, एक इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में ना तो आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, और ना ही आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है। तो क्या होता है, जितना आपका 0 माइनस पे वोल्टेज था, वही कंटिन्यूटी से कैपेसिटर में 0 प्लस में वोल्टेज हो जाता है, और जितना आपका करंट था इंडक्टर में 0 माइनस में, वही कंटिन्यूटी से 0 प्लस में हो जाता है। तो देखेंगे, दोबारा सर्किट बनाता हूँ। अब मैं इसका सर्किट बना रहा हूँ आपका टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे 2 वोल्ट की बैटरी होगी। अब देखिएगा स्विच आपका क्लोज हो गया है, क्योंकि स्विच मैंने टी इज इक्वल टू 0 पे ही क्लोज कर दिया था, इसलिए 0 प्लस पे तो स्विच आपका क्या हो गया होगा, क्लोज ही हो गया होगा। ये आपका 1 ओम का इंडक्टर। अब देखिए इंडक्टर में एक्चुअली करंट कितना है, इंडक्टर में जो करंट है, यहाँ देखते हैं अपन,
इंडक्टर में जो करंट है आपका, जो करंट निकल के आया है IL 0 माइनस, वो क्या निकल के आया है 0 एम्पियर निकल के आया है, और यही करंट किसके इक्वल होगा IL 0 प्लस, ये करंट की कंटिन्यूटी होती है। तो करंट कब जीरो होता है बेटा, जब ये ओपन सर्किट होता है। ठीक है, इंडक्टर मेरा ओपन सर्किट है तभी करंट क्या हो सकता है जीरो। तो इंडक्टर की जगह मैं क्या कर दूंगा, ओपन सर्किट कर दूंगा। अब आती है वोल्टेज, अब आती है आपकी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2 ओम का। ठीक है, अब देखिए अब कैपेसिटर कितना, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना निकला है 0 प्लस पे 0 वोल्ट निकला है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कैपेसिटर क्या है मेरा शॉर्ट सर्किट है। कैपेसिटर मेरा शॉर्ट सर्किट है, तो हम 20, तो ये हो जाएगा IC 0 प्लस निकालना है हमें क्वेश्चन में, क्योंकि यही निकालना रह गया था, IC 0 प्लस निकालना है, और इंडक्टर का वोल्टेज निकालना है हमें VL 0 प्लस। अब देखिए ये हमेशा नहीं होगा, आप मुझसे कहो कि सर हमेशा ही क्या जब हम 0 प्लस का सर्किट बनाएंगे क्या आपका कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या हमेशा आपका इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाएगा? हमेशा नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो 0 माइनस पे डिपेंड करेगा। अब मानिए यहाँ पे 0 माइनस की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई होती, लेट अस सपोज 0 माइनस की वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर आ गई होती, तो IL 0 प्लस भी मेरा किसके इक्वल हो जाता, 2 एम्पियर की इक्वल हो जाता। तो मैं यहाँ पे अब ओपन नहीं करता बेटा, अब मैं क्या लगाता, यहाँ पे करंट सोर्स लगाता 2 एम्पियर का। ठीक है, करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऐसा होगा। सेम अगर मानिए यहाँ पे VC मेरा 1 वोल्ट हो जाता, तो VC एट 0 प्लस भी मेरा 1 वोल्ट हो जाता। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं करता, अब मैं यहाँ पे आई है आपका, है ना, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं करता, मैं क्या करता, एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स निकालता, फिर उसके अक्रॉस करंट निकालता। ठीक है, तो अब हमारा क्या रह गया निकालने से, एक VL 0 प्लस रह गया है और एक IC 0 प्लस। लेकिन हमारा इम्प्लिसिट क्या है, क्या होगा हमेशा, हमेशा हमारा ये होगा कि जो भी स्टडी स्टेट कंडीशन होगी, चाहे वो t=0 माइनस की कंडीशन हो, चाहे वो t=इन्फिनिटी की कंडीशन है, उसमें आपका कैपेसिटर तो हमेशा ओपन सर्किट रहेगा और इंडक्टर आपका हमेशा शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो हमें इनिशियल याद नहीं करना कि पहले कैपेसिटर मेरा शॉर्ट सर्किट होता है फिर ओपन सर्किट हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें हमेशा स्टडी स्टेट पे याद करना है कि स्टडी स्टेट पे क्या होता है, उसके बाद जो इनिशियल कंडीशन है वो मेरी VC 0 माइनस या मेरी IL 0 माइनस की इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें निकाल सकते हैं अपन आसानी से। अगर मैं करंट की बात करूँ तो पूरे सर्किट में देखिए बेटा, पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगा, वो जो करंट किसके इक्वल है, IC एट 0 प्लस की इक्वल है करंट। तो IC एट 0 प्लस मेरा निकल जाएगा, वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम, 2 + 1 3 सीरीज में, दैट इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर्स के इक्वल हो जाएगा, 2/3 एम्पियर्स की इक्वल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ VL एट 0 प्लस मुझे निकालना है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे KVL लगा दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे KVL लगा देंगे, KVL निकाले तो ये जो है आपका -2। आई होप KVL लगाना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जहाँ से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव, और जहाँ से लीव करता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ का पहला साइन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका पहला साइन -2 है, दूसरा साइन, अब मैं इस पर आऊँगा रजिस्टेंस पे, तो पहला साइन क्या है इसका, पॉजिटिव है, उसको मैं लिख दूंगा 1 इंटू रजिस्टेंस इंटू करंट। करंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो KVL में केवल वोल्टेज आएंगे, ये वाला पूरा वोल्टेज हो गया। ठीक है ना, -2 अपने आप में एक वोल्टेज है, प्लस I इंटू आर किसकी इक्वल होता है, वोल्टेज है, तो I इंटू आर लिखा है। ठीक है ना, और प्लस का VL एट 0 प्लस इज इक्वल टू 0, पहला साइन का है प्लस का है। करंट किसकी इक्वल है, करंट एक ही फ्लो हो रही है, कौन सी करंट है, वो है 2/3 एम्पियर की करंट है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 1 इंटू 2/3 प्लस का VL एट 0 प्लस इज इक्वल टू 0। जब इधर जाएगा तो VL एट 0 प्लस किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वल हो जाएगा 2 - 2/3 दैट इज 4/3। ठीक है, तो हमने जितनी हमसे चीज़ पूछी गई थी क्वेश्चन में हमने उतनी। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं सीधे गेट के क्वेश्चन पे आता हूँ करवाने के लिए। तो एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं, देख लीजिएगा 2016-17 का क्वेश्चन है, ये ढंग से आ गई तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है आपके पास, 2 वोल्ट की बैटरी लग रही है आपके पास, ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बेटा, है ना, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था वो उसी तरीके से था। 4 ओम, यहाँ पे एक स्विच लग रहा है। ठीक है, 2 फैरेड का कैपेसिटर है, ये आपका
1 फैरेड का कैपेसिटर। ओके, यहाँ से ये आपका जो स्विच है ये बंद होगा t इज इक्वल टू 0 पे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द करंट अक्रॉस स्विच, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस स्विच एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। आपको ये नहीं कहेगा 0 माइनस पे, क्योंकि 0 माइनस स्विच ओपन है, कोई करंट नहीं होगा, सिर्फ t इज इक्वल टू 0 प्लस। तो मैंने आपसे ये कहा था कि कभी भी आपको अगर 0 प्लस पे कुछ भी पूछा जाए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप 0 माइनस से सर्किट बनाएंगे। तो हम सर्किट बनाते हैं सॉल्यूशन में, t इज इक्वल टू 0 माइनस का मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। तो 0 माइनस में क्या होता है, 0 माइनस आपको पता है क्या है कि स्टडी स्टेट कंडीशन है, कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। बनाते हैं इसको, तो 0 माइनस पे क्या होगा बेटा, स्विच ओपन रहेगा, क्योंकि स्विच आपका कब क्लोज हुआ है, 0 पे क्लोज हुआ है, तो 0 से जस्ट पहले आपका क्या होगा, स्विच ओपन होगा। और ये आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि स्टडी स्टेट कंडीशन है, स्टडी स्टेट कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है आपका, ओपन रहता है। हो जाएगा प्लस माइनस Vc1 एट 0 माइनस वोल्टेज प्लस माइनस Vc2 एट 0, ठीक है। करते हैं इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम Vc एट 0 माइनस Vc1 एट 0 माइनस निकालते हैं, Vc2 एट 0 माइनस निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि यही वोल्टेज क्या होगा 0 प्लस पे बराबर हो जाएगा, यही वोल्टेज कंटिन्यूटी में आ जाएगा 0 प्लस में, और हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें मानिए करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे आई, लेटर सपोज करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इस पर KVL लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं I1 मान लूँ तो करंट इस समय क्या है, 0 है, ठीक है। तो सारा का सारा करंट कहाँ होगा, यही फ्लो होगा, क्योंकि सब ओपन है। तो हो जाएगा आपका, इसमें अपन क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे अपन KVL। तो माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू आई प्लस का 4i प्लस का 3i इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका करंट इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 6, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 2/10 एम्पियर, यानी मैं लिख सकता हूँ उसको 1/5 एम्पियर। ओके, करंट मेरा कितना निकल के आया है यहाँ पे, 1/5 एम्पियर निकल के आया है। ओके, सॉरी ये 2 इंटू आई होगा, ये आपका 2 इंटू आई है, यहाँ पे 2 इंटू आई है, तो हो जाएगा आपका 2/9 एम्पियर। करंट आपका 2/9 एम्पियर निकल के आएगा यहाँ से। अब वोल्टेजेस हम देखो, होगा क्या कि कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो Vc एट 0 माइनस Vc1 एट 0 माइनस का वोल्टेज है वो इसके इक्वल रख देंगे, लेकिन नहीं, आप देखिए आप नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों पैरेलल में नहीं है। आप देखिए एक टर्मिनल तो कनेक्ट है, लेकिन दूसरा टर्मिनल कनेक्ट नहीं है, दूसरा टर्मिनल ब्रेक हो गया, इसलिए आप ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। सेम Vc2 0 माइनस भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये वाला टर्मिनल तो आपका कनेक्ट है, लेकिन ये आपका कनेक्ट नहीं है। लेकिन मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि भैया टोटल वोल्टेज जितना होगा ये, वो इसके अक्रॉस इसके इक्वल होगा, यानी Vc1 एट 0 माइनस प्लस Vc2 एट 0 माइनस किसके इक्वल होगा, जितना कि टोटल 4 ओम और 3 ओम में करंट होगा। तो 4 ओम और 3 ओम में कितना करंट होगा, सिंपल है, आप रेजिस्टेंस इनटू करंट कितना था 2/9, ये तो हो गया आपका 4 ओम में करंट, प्लस 3 ओम में कितना करंट होगा, 3 इंटू 2/9। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो करंट आया था मेरा 2/9, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, I इंटू आर कर दिया, तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। सो 4 इंटू 2/9 इसके अक्रॉस मिल जाएगा, एंड 3 इंटू 2/9 मुझे इसके अक्रॉस मिल जाएगा। तो टोटल जो हो जाएगा मेरा यहाँ पे Vc1 एट 0 माइनस प्लस Vc2 एट 0 माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 8/9 प्लस 6/9, डेट इज 14/9। ओके, ये मेरा कितना आ जाएगा, 14/9 आ जाएगा, ठीक है।
अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो बेटा अगर मैं बात करूँ कि t बराबर 0 माइनस पे क्या हो गया है, ये ओपन हो गया। क्यों ओपन होगा? क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो होते हैं फुली चार्ज हो जाते हैं। फुली चार्ज होने के बाद क्या होते हैं, आपका कैपेसिटर करंट को अलाउ नहीं करेगा, यानी कैपेसिटर आपका क्या होगा, एनर्जी आपकी इंक्रीज नहीं करेगा। अगर एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा तो वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे, अगर वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे तो करंट भी आपका फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, हम ये मानते हैं। तो अब देखिए, जब ये फुली चार्ज नहीं हुए थे, लेट अस सपोज ये फुली चार्ज नहीं हुए, तो फुली चार्ज होने से जस्ट पहले की अगर मैं बात करूं, या मैं ये कह सकता हूँ कि मानिए जस्ट पहले में क्या हो रहा होगा, करंट तो फ्लो हो ही रहा होगा। ठीक है, जस्ट पहले की बात करूँ तो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट जो फ्लो हो रहा होगा यहाँ से, वो पूरा बेटा यहाँ जा रहा होगा। ठीक है, जीरो माइनस जो मैंने स्टडी स्टेट ली है, उससे जस्ट पहले जब ये चार्ज नहीं हुए होंगे फुल, उससे पहले क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट फ्लो होकर सीधा जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि ओपन है, 0 माइनस पे ओपन है, तो 0 माइनस से भी पहले ये ओपन ही रहा होगा। तो यानी ये मैं लिख सकता हूँ कि दोनों कैपेसिटर मेरा क्या है, सीरीज़ में। और मैं जानता हूँ कि सीरीज़ में अगर मैं लिखूँ IC1 इज इक्वल टू IC2, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, कि कैपेसिटर 1 में जितना करंट होगा उतना ही कैपेसिटर 2 में करंट होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ, और आप जानते हो कि I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम की इक्वल होता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम की इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इससे कि QC1 इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, मेरा QC2 के इक्वल हो जाएगा। यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ कि C1 Q की वैल्यू, चार्ज जो होता है कैपेसिटर में, C इंटू V के इक्वल होता है, आपको पता होगा। यानी C1 इंटू V1 इज इक्वल टू C2 इंटू V2 के। यानी अपने क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ C1 इंटू VC1 एट 0 माइनस इज इक्वल टू C2 इंटू VC2 एट 0 माइनस। ठीक है, C1 की वैल्यू मुझे जो क्वेश्चन में दे रखी थी, मुझे दे रखी थी आपकी 2 फैरेड, तो यहाँ पे मैं 2 आ जाएगा इंटू VC1 एट 0 माइनस इज इक्वल टू C2 की जो वैल्यू दे रखी थी आपको, वो आपको 1 फैरेड दे रखी थी, तो 1 इंटू VC2 एट 0 माइनस। तो इसी आ जाएगा आपका VC2 एट 0 माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, 2 VC1 एट 0 माइनस। ठीक है, ये एक क्रक्स पॉइंट था इस क्वेश्चन में, कि आपको ये पता, ये आपको ये सोचना था आपको इस क्वेश्चन में कि भैया अगर ये कैपेसिटर, अगर ये ओपन है, ठीक है, तो क्या होगा उस समय, करंट आपका इक्वल होगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज, जब कैपेसिटर जस्ट 0 माइनस पे होगा, तो क्या होगा, करंट आपका क्या होगा, फ्लो हो रहा होगा। और करंट जब फ्लो हो रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा, करंट आपका जो आपके कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में होंगे, तो करंट आपका उस केस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, करंट इक्वल होगा तो चार्ज आपका इक्वल होगा। तो ये मैंने लिख दिया, इसके बाद हमने बस मैथमेटिकल एनालिसिस कराया। यानी अगर इस इक्वेशन में रख दूँ, ये जो वैल्यू आई है मेरी, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दूँ इसको, तो मैं लिख सकता हूँ कि VC1 0 माइनस प्लस VC2, जो पीछे इक्वेशन आई थी वो आई थी VC1 0 माइनस प्लस VC2 एट 0 माइनस इज इक्वल्स टू 14/9 आया था। तो आप क्या करें, VC2 की जगह आप 2VC1 रख दें यहाँ से। तो VC1 एट 0 माइनस प्लस, मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे किसकी वैल्यू, VC2 0 माइनस इसकी इक्वल था, तो VC2 0 माइनस की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे 2VC1 0 माइनस इज इक्वल्स टू 14/9। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा आपका 3VC1 0 माइनस इज इक्वल्स टू 14/9, इट इज़ VC1 0 माइनस इज इक्वल्स टू 14/27 वोल्ट्स। ठीक है, अब मुझे साफ साफ पता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटर में वोल्टेज की कंटिन्यूटी होती है। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि VC1 एट 0 माइनस इज इक्वल्स टू VC1 एट 0 प्लस हो जाएगा, और एक इसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14/27 वोल्ट्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अभी आपका VC1 तो आ गया आपका। ठीक है, VC1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो VC2 आ जाएगा, यानी VC2 एट 0 माइनस आपका आ जाएगा 14/9। ठीक है, माइनस का 14/27, ये आपका निकल के आ जाएगा तकरीबन 28/27। ये आपका 28/27 वोल्ट निकल गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन पूछा था करंट कितना फ्लो होगा स्विच में 0 प्लस। तो हम क्या करेंगे, T इज इक्वल्स टू अब 0 प्लस का सर्किट बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा T इज इक्वल्स टू 0 प्लस के सर्किट में,
अब जो कैपेसिटर्स हमने जो ओपन कर दिए थे 0 माइनस पे, अब क्योंकि अब देख, हाँ, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, जो हम एक्चुअली रट लेते हैं इनिशियल में, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब कैसा होगा, अब जो होगा वो ये होगा कि जो कैपेसिटर जब आप 0 प्लस पे बनाएंगे तो वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा कैपेसिटर 1, दैट इज 14/27 का वोल्टेज सोर्स लगेगा। और जो कैपेसिटर 2 होगा, क्योंकि यही Vc2 0 प्लस की इक्वल होगी, क्योंकि Vc2 0 माइनस किसके इक्वल होगा, Vc2 0 प्लस का, यही आपकी 28/27 वोल्ट की इक्वल होगी। और यही आपका अब इतने का ही आपका क्या लगेगा, उसमें वोल्टेज सोर्स लगेगा कैपेसिटर की जगह, ठीक है, हो जाएगा 2 वोल्ट। पहले क्या लगा देंगे हम, पहले वोल्टेज सोर्स लगा देंगे कितने का, Vc1 में कितना है 14/27 वोल्ट्स, ठीक है। अब कोई ये वाला, अब किसी को ये डाउट है कि मैंने यही पॉजिटिव क्यों लिया और यहाँ नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि तो आप पीछे वाला सर्किट देख सकते हो, उसमें मैंने ऊपर ही पॉजिटिव माना था जब मैं निकाली थी वैल्यू, ठीक है ना। और ये है आपका 28/27 वोल्ट्स, ये आपका 28/27 वोल्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें, देखिए मैंने जब वैल्यू निकाली थी, जिस केस में, हाँ, जब मैंने इसमें वैल्यू निकाली थी तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, ठीक है। इसलिए मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे दोबारा से पॉजिटिव ऊपर लूँगा और नेगेटिव नीचे लूँगा। अब t=0 पे स्विच बंद हो गया तो 0 प्लस में जस्ट उसके बाद का जो टाइम है उसमें भी स्विच क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो वोल्टेज सोर्स है या रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम का या आपका 3 ओम का। अब आपको करंट निकालना है, आई जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कैसे करेंगे इसको, सिंपल है, देखिए। अब क्या होगा, जितना ये 14/27 वोल्ट है पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा ये वाला वोल्टेज, ठीक है। और ये सेम 28/27 किसके अक्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में सेम इसके अक्रॉस हो जाएगा। अब अगर मैं आपको करंट निकालूँ कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, I1 मान लेता हूँ कि 4 एम्पियर में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर आप क्या करें, वोल्टेज V=IR होता है, तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो वोल्टेज हमें कितना दे रखा है, 14/27 दे रखा है, और रेजिस्टेंस मेरा किसके है, रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 4 ओम है, तो ये 4 हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका करंट निकल के आएगा, ये आपका तकरीबन इसको हम काट सकते हैं क्या, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, करंट आपका आ जाएगा 7/54 एम्पियर्स के इक्वल, ठीक है। सेम अगर मैं करंट पूछूँ आपसे कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, लेट अस सपोज मैं इसको I2 मान लेता हूँ, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा 3 ओम में, ठीक है, 3 ओम में, तो वोल्टेज आपको पता ही है, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28/81 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए आपको I1 पता चल गया, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, तो क्या आप I नहीं निकाल सकते हो, आप क्या करो, बस KCL लगा दो इस पॉइंट पे। KCL क्या कहता है, इनकमिंग करंट एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो कितने इनकमिंग करंट है, एक ही इनकमिंग है, दैट इज I1, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 आपके आउटगोइंग करंट है, दैट इज जो आपको I निकालना है वो, प्लस I2, यानी जो टोटल I आ जाएगा मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो मेरे इक्वल हो जाएगा आपका I1 माइनस I2 के। तो I इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I1 में से आप I2 माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा आपका, निकाल लीजिएगा, मैं निकाल के बता रहा हूँ, I1 है आपका 7/54 माइनस 28/81, ठीक है। तकरीबन कितना, इसका हम अगर एल शेप ले लेते हैं इसका, तो ये आपका लगभग मैं बता दे रहा हूँ आपको, 7/54 माइनस 28/81, 7/54 ये हो जाएगा आपका 0.129 माइनस 28/81, 0.345 करंट की वैल्यू आएगी आपकी
0.129 माइनस 0.345, करंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 0.216 एम्पियर माइनस में। ठीक है, करंट जो निकलेगा आपका वो माइनस में निकलेगा, यानी जो आपने डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इन क्वेश्चन में अगर आपसे इसी में पूछा तो आपको माइनस में ही लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जूनियर्स को इस चैनल को शेयर करिए ताकि उनको मदद मिल सके। ठीक है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, इसमें जो भी मैं पढ़ाऊँगा एकदम गेट के लिए, इसके लिए पूरा फ्री कोर्स है। ठीक है, धीरे धीरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग जाना, आप उन शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू।